यह कहानी एक ऐसे युवक इरफान की है जो एक बड़े शहर में रहता। इरफान एक नेकदिल और समझदार इंसान था, लेकिन उसे हमेशा कुछ अनोखा और रहस्यमय चीजों का पता करने का शौक था। एक दिन उसने सुना कि शहर के बाहर एक पुरानी इमारत है जहां लोग रात के वक्त डरावनी आवाजें सुनते हैं और वहां काम करने वाले लोग अक्सर बेहोश हो जाते हैं। इरफान को यह सुनकर बहुत जिज्ञासा हुई और उसने तय किया कि वह खुद जाकर इस रहस्य का हल निकालेगा। वह रात के समय उस इमारत के पास पहुंचा। वहां का माहौल बहुत अजीब था। हवा में एक ठंडी और गीली सी महक आ रही थी। जैसे ही वह इमारत में प्रवेश किया, उसने कुछ ऐसी आवाजें सुनी जो सामान्य इंसान की आवाज से परे थीं। जैसे कोई कुछ बड़बड़ा रहा हो, लेकिन वह आवाज धीरे धीरे घंटी की आवाज में बदलने लगी थी। इरफान धीरे धीरे इमारत के अंदर और गहरे पहुंचने लगा और फिर उसने देखा कि एक पुराने कमरे के कोने में एक खौफनाक दृश्य था। वहां कुछ अजनबी चेहरे थे जिनकी आंखों में एक अनजानी सी चमक थी। वह समझ गया कि वह जिन्नात से सामना कर रहा है। उसकी सांसें तेज हो गई और वह डर के मारे वहां से भाग गया। शहर लौटने के बाद इरफान ने अपनी कहानी सभी को सुनाई। सबने उसे समझाया कि ऐसे स्थानों से दूर रहना चाहिए जहां जिन्नात या शैतान का प्रभाव हो सकता है, क्योंकि कभी कभी हम जो नहीं देख सकते वही हमारे आसपास होता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे आसपास ऐसी शक्तियां हो सकती है जिनसे हम अनजान होते हैं, लेकिन उनका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। इरफान के बाद उसके दोस्तों और परिवार वालों ने उसे समझाया कि वह अपनी जिज्ञासा को काबू में रखे और भविष्य में ऐसे खतरनाक जगहों से दूर रहे। लेकिन इरफान के मन में यह रहस्य हमेशा उसके दिल और दिमाग में बैठा रहा। उसने सोचा, क्या वाकई में वो जिन थे? क्या वहां कुछ ऐसा था जिसे मुझे देखना चाहिए था? उसका डर धीरे धीरे उत्सुकता में बदल गया और उसने तय किया कि वह फिर से उस पुरानी इमारत में जाएगा, लेकिन इस बार वह पूरी तैयारी के साथ जाएगा। कुछ हफ्तों बाद इरफान एक रात फिर से उसी इमारत के पास पहुंचा। इस बार उसके साथ कुछ ताबीज और तौक, एक विशेष रूप से मजबूत धार्मिक आस्था से जुड़े प्रतीक थे जो उसने एक मौलवी से मंगवाए थे। उसका मन था कि अगर वह फिर से किसी जिन या शैतानी ताकत से सामना करता है तो कम से कम वह अपनी रक्षा कर सके। वह धीरे धीरे इमारत के अंदर घुसा। इस बार इमारत में अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही वह अंदर गया, उसे वह घंटी की आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन यह आवाज पहले से कहीं अधिक तेज और परेशान करने वाली थी। अचानक एक कटा हुआ स्वर उसके कानों में गूंजने लगा। तुम क्यों आ गए हो इरफान? इरफान डर के बावजूद साहस जुटाकर बोला, मैं तुमसे नहीं डरता। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो और क्यों यहां हो। आवाजें और तेज होने लगीं और तभी सामने एक धुंधली आकृति उभरी। वह आकृति इरफान के सामने खड़ी हो गई और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इरफान का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह अपनी जगह पर खड़ा रहा। उस आकृति ने धीरे से कहा, हम यहां नहीं आते जब तक कोई हमें न पुकारे। तुमने हमें बुलाया था। इरफान अब समझ गया था कि ये जिन्नात ही थे, लेकिन इनसे बात करना आसान नहीं था। उसने अपनी जेब से ताबीज निकाली और उन्हें दिखाया और आवाज से बोला, अगर तुम सच में हो तो मुझे अपना अस्तित्व साबित करो, लेकिन अगर तुम शैतान हो तो मैं तुम्हें भगाने की कोशिश करूंगा। तभी वह आकृति अचानक गायब हो गई और चारों ओर फिर से खामोशी छा गई। इरफान का डर कुछ कम हुआ था, लेकिन वह जानता था कि यह संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। उसने उस रात के बाद कभी भी उस जगह का रुख नहीं किया, लेकिन वह जानता था कि जिन्नात और शैतान की ताकतें हमेशा कहीं न कहीं छिपी रहती हैं, जो किसी भी वक्त हमारे सामने आ सकती हैं। इस घटना के बाद इरफान ने इस रहस्य को समझने की कोशिश छोड़ दी और अब वह जानता था कि हमें अपनी सीमाओं का आदर करना चाहिए और ऐसी शक्तियों से दूर रहना चाहिए जो हमारे लिए खतरे की घंटी हो सकती हैं। इरफान के दिल और दिमाग पर वह रात भारी थी। उसने वह पुरानी इमारत कभी नहीं दोहराई, लेकिन वह जानता था कि जिन्नात और शैतान की ताकतें केवल अंधेरे जगहों तक सीमित नहीं होती। उनके प्रभाव का डर कहीं भी हो सकता था। फिर एक दिन उसे एक बुजुर्ग मौलवी से एक और दिलचस्प कहानी सुनने को मिली जो उसकी जिंदगी में एक नई दिशा देने वाली थी। वह मौलवी ने इरफान से कहा, जिन्नात कभी नहीं भूलते। जब तुम किसी को अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हो तो वह तुम्हें छोड़ते नहीं। तुमने उनसे बात की थी, पर तुम्हारी आत्मा को छूने की कोशिश अब भी जारी है। वे हमेशा तुमसे जुड़ने की तलाश में होंगे। इरफान को अब समझ में आ गया कि जिन्नात को चुनौती देने से केवल खतरा बढ़ता है, और जो डर के बावजूद सामने आ जाते हैं
उनके साथ एक बुरा संबंध बन सकता है। मौलवी ने उसे सलाह दी कि वह अपनी इबादत पर ध्यान दे और अपने आस्थाओं को मजबूत रखे ताकि वह शैतानी ताकतों से बच सके। उसने मौलवी की बातों को मानते हुए खुद को पूरी तरह से धर्म और आध्यात्मिकता में डुबो दिया। उसने हर रोज तवज्जो दी, कुरान की तिलावत की और अपने मन को शांति देने के लिए अपनी गलतियों का पश्चाताप किया। वह जानता था कि जिनात का प्रभाव केवल बाहरी चीजों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हमारे भीतर भी घुस सकते हैं यदि हम कमजोर पड़ जाएं। कुछ महीनों बाद इरफान को फिर से वही आवाजें सुनाई दी, लेकिन इस बार वह डर के बजाय शांति महसूस कर रहा था। वह जानता था कि जब इंसान अपने दिल को सच्चाई और आस्था से भर देता है तो कोई भी बुरी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एक रात जब इरफान सो रहा था, अचानक उसके कमरे में एक ठंडी हवा चली। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, तुमने हमें जान लिया इरफान, अब तुमसे कोई खतरा नहीं है। इरफान की आंखें खुली और वह शांति से मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि जिन्नात का असली डर केवल हमारे मन में होता है, और जब हम अपने इरादों को सही दिशा में ले जाते हैं तो कोई भी बुरी शक्ति हमें हानि नहीं पहुंचा सकती। उस दिन के बाद इरफान ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल लिया। उसने अपनी आस्थाओं को मजबूत किया और अब वह जानता था कि शैतानी ताकतें हमारे अंदर की कमजोरी को पहचानती हैं, लेकिन अगर हम अपने दिल को साफ और मजबूत रखें तो उन शक्तियों से पार पाया जा सकता है। इस प्रकार इरफान ने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि वह जान चुका था कि डर और भय केवल हमारे मन की उपज होते हैं, और अगर हम सच्चाई और आस्था के साथ रहते हैं तो कोई भी बुरी ताकत हमें कभी भी नहीं डरा सकती। इरफान ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। अब वह अपने आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन में पूरी तरह से लीन हो चुका था। लेकिन एक रात जब वह अपनी छोटी सी कोठरी में आराम से सो रहा था, अचानक उसे फिर से वही घबराहट महसूस हुई। वह नींद से जाग गया और चारों ओर देखा। कमरे में कुछ अजीब सा था। हवा का रुख बदल चुका था और एक ठंडी लहर पूरे कमरे में फैल गई थी। वह समझ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। फिर उसे याद आया, मौलवी ने कहा था, जिन्नात कभी नहीं भूलते, वे तुम्हारे साथ हर समय रहते हैं। उसने तावीज को अपनी गर्दन से निकाला और जोर से बुदबुदाया, हे अल्लाह, मेरी रक्षा करो। कुछ ही सेकंड्स बाद कमरे की खामोशी टूट गई और एक अजीब सी आवाज आई, तुमने हमें नहीं छोड़ा इरफान, हम कभी तुम्हें जाने नहीं देंगे। यह आवाज पूरी तरह से भयावह थी, जैसे कि यह सीधे उसके दिल में गूंज रही हो। इरफान घबराया नहीं। उसने अपने अंदर की आस्था को और भी मजबूत किया और कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। उसकी आवाज धीरे धीरे तेज हुई और जैसे जैसे वह ज्यादा विश्वास के साथ पढ़ रहा था, कमरे में हर चीज सामान्य होती गई। हवा का रुख फिर से बदलने लगा और वह ठंडक गायब हो गई। वह जानता था कि यह संघर्ष खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब वह जानता था कि यह केवल एक परीक्षा थी। अचानक वह आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार वह पहले से बहुत कमजोर थी। हम तुम्हारे पीछे नहीं आ सकते इरफान, आवाज ने कहा, तुमने अपनी आस्था से हमें हराया है। इरफान ने राहत की सांस ली और अपने दिल में शुक्रिया अदा किया। उसे एहसास हुआ कि ये ताकतें सिर्फ तब तक ही उसका पीछा करती हैं जब तक वह डर के सामने झुकता है, लेकिन जब वह अपनी आस्था और धर्म पर मजबूती से खड़ा रहता है तो ये शैतानी ताकतें उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उस रात के बाद इरफान ने पूरी तरह से अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। उसने न केवल अपनी आस्था को और मजबूत किया, बल्कि अब वह दूसरों को भी यह सिखाने लगा कि किसी भी बुरी ताकत से बचने का रास्ता केवल आस्था, सच्चाई और समर्पण में है। उसने अपने अनुभवों को साझा करना शुरू किया ताकि दूसरों को भी यह समझ में आए कि हमें डर के बजाय अपने भीतर की ताकत को पहचानना चाहिए। इसी प्रकार इरफान की जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ने लगी। वह अब न केवल अपने धर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित था, बल्कि उसने अपने अनुभवों से यह सीखा था कि इंसान अपनी आस्था और सच्चाई के साथ किसी भी बुरी ताकत का सामना कर सकता है। शैतानी ताकतों का असली डर हमारे भीतर होता है, और जब हम अपने दिल और मन को साफ रखते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।